गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कल्चर में हम लोगों को रिलीजन भी देखना था, और रिलीजन में हम लोगों ने देखा था बुद्धिज्म और जैनिज्म। लेकिन इसके बाद और भी बहुत सारे हैं रिलीजन, जैसे वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, या जो आप कह लो कि जो 7वीं सदी में शंकराचार्य का दर्शन है, माधवाचार्य का दर्शन है, रामानुजाचार्य का दर्शन है, वल्लभाचार्य हैं। तो इनसे भी रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एक तो बच्चों आप लोग यह ध्यान देना कि जो दार्शनिक जो भी हैं, चाहे शंकराचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, तो इन सब के मत यानी सिद्धांत जरूर देखना। अच्छा, चलिए, थैंक यू अमित, थैंक यू। तो इनके सिद्धांत आप लोग जरूर देखना, जो भी दार्शनिक संप्रदाय हैं, कि उन्होंने किस विचार का प्रतिपादन किया है, क्योंकि वहां से आपको प्रश्न पूछा ही जाता है। तो उनके सिद्धांत को फोकस करेंगे। मैचिंग वाला ही प्रश्न होता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को, और उसके संदर्भ में यहाँ पे मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का उत्तर आप लोगों की ओर से बिल्कुल सही आए। पहला प्रश्न है बच्चों, वैदिक काल के संदर्भ में, वैदिक काल में धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वैदिक कालीन धर्म पे पूछा जा रहा है कि वैदिक कालीन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। महिला देवताओं के क्या प्रमाण मिलते हैं हमें? वैदिक कालीन धर्म में क्या महिला देवताओं के प्रमाण मिलते हैं? महिला देवताओं को क्या पुरुषों के समान बराबर दर्जा दिया गया था वैदिक कालीन धर्म में? इस काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की ओर से इसका बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर आए। कॉन्सेप्चुअल है, जिसे भी जो भी माध्यम है अपने अकॉर्डिंग आप उसे देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट रिलीजन इन वैदिक पीरियड? फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज एविडेंस ऑफ फीमेल गॉड्स। सेकेंड स्टेटमेंट, फीमेल गॉड्स वेर गिवेन इक्वल स्टेटस विथ मेल गॉड्स। थर्ड स्टेटमेंट, देयर वाज आइडल वर्शिप प्रिविलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। तो बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आप देखो, वैदिक कालीन धर्म, अगर वैदिक कालीन धर्म की बात की जाए बच्चों, तो वैदिक कालीन धर्म कैसा है? वैदिक आर्य क्या है? यह जो वैदिक आर्य हैं, अगर वैदिक आर्यों को हम लोग देखें तो वैदिक आर्य को धर्म को लेकर मान्यता क्या था? यह थे प्रकृति पूजक। वैदिक आर्य क्या है? यह है प्रकृति पूजक। प्रकृति पूजक इन्होंने क्या किया कि जब वे प्रकृति की लीला को, प्राकृतिक घटनाओं को जब वे जानने में असमर्थ हो गए, ठीक है, जब वे प्राकृतिक घटनाओं को जानने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने किया क्या? तमाम प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने दैवीयकरण कर दिया। तमाम प्राकृतिक शक्तियों का, सबको उन्होंने देवता बना दिया। यानी प्रकृति का दैवीयकरण यहां पे किया जा रहा है, प्रकृति का दैवीयकरण। जब वे प्राकृतिक घटनाओं को जानने में असमर्थ हो गए, पहले खूब कोशिश किया गया कि इन प्राकृतिक घटनाओं को जाना जाए, समझा जाए। आखिर एक क्यों परिवर्तन हो रहा है, ये जन्म मरण क्या है, ये वर्षा क्यों हो रहा है, सूखा क्यों पड़ रहा है, दिन रात क्यों हो रहे हैं, बहुत सारी तमाम प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। अब जब इसे वे समझने में असमर्थ हो गए, जब वे इस रहस्य को जान ही नहीं पाए, तब उन्हें लगा कि भाई तुम जो कोई भी हो, तुम पूज्य हो, तुम जो कोई भी हो पूज्य हो, तुम्हारी पूजा की जानी चाहिए। हम तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं,
तो उन्होंने उन तमाम प्राकृतिक शक्तियों का दैवीयकरण करना स्टार्ट किया। जैसे जैसी आवश्यकताएं थी वैसे वैसे देवताओं को गढ़ा गया। बस यह मान लो, जिन जिन चीजों की अब चूंकि वैदिक आर्य कबीले हैं, तो एक कबीलों की क्या आवश्यकता होगी, तो उसके अनुसार देवताओं को गढ़ा गया जो उनकी जरूरतों को पूरी कर सकते थे। तो यह थे प्रकृति पूजक। फिर आगे एक फेज और आएगा बच्चों रिलीजन के क्षेत्र में, और रिलीजन के क्षेत्र में एक फेज फिर आएगा जब आपको, अभी तो पहले प्राकृतिक शक्तियों का दैवीयकरण किया जा रहा है, फिर आप देखोगे कि फिर आपको दैवीयकरण करके फिर उनका मानवीयकरण किया जाएगा, मानव रूप दिया जाएगा, फिर उनका धीरे धीरे मानव रूप दे दिया जाएगा। और एक फेज और आएगा जब मानवों का दैवीयकरण कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी मानव रहे जिन्हें देवता माना गया, बनाया गया, क्योंकि हम उनके आदर्शों पर चल नहीं सकते थे। जैसे आप देखो तो बुद्ध हैं, क्या बुद्ध के आदर्श पर सभी लोग चल सकते थे क्या? क्या सबके अंदर वह त्याग की भावना थी क्या? महावीर स्वामी हैं, आपको गुरु नानक देव जी हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, ईसा मसीह हैं, क्या हम उनके आदर्शों पर चल सकते थे जब उनके बताए रास्तों पर हम चलने में असमर्थ हो गए? क्योंकि हमारे अंदर मानवीय कमियां थी। उन्होंने उन चीजों का त्याग किया था, उन सब ने उन चीजों का त्याग किया था। तब हमने उन्हें बोला कि नहीं भाई, आप मानव नहीं, आप तो महामानव हैं, आप देवता है। तो फिर धीरे धीरे उन मानवीय शक्ति का भी दैवीयकरण किया जाएगा। इसलिए तो आइंस्टीन भी गांधी को लेकर कहता है, जब आइंस्टीन अपने कमरे में गांधी का तस्वीर लगाए हुए थे, लोगों ने उनसे पूछा कि भाई क्या रीजन है कि आप इस व्यक्ति की आप तस्वीर लगाए हो जिसने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ दिया? तो आइंस्टीन कहता है कि भाई, आइंस्टीन कहते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, कि हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ी इस बात को मानने में ही सक्षम ना हो, इस बात को ही स्वीकार ना करे कि ऐसा हाड़ मांस वाला व्यक्ति भी एक दिन इस भूमि पर चला करता था। हो सकता है आगे चलकर गांधी का भी दैवीयकरण हो। तो यहां पे हम लोग देखें तो वैदिक आर्य क्या है? प्रकृति पूजक है। हाँ, यहाँ पे महिला देवताओं के प्रमाण मिलते हैं। उषा हैं, अदिति हैं, सावित्री हैं तो महिला देवताओं के तो प्रमाण मिल ही रहे हैं। क्या अदिति का प्रमाण नहीं है? उषा का प्रमाण नहीं है? तो महिला देवताओं के सावित्री का प्रमाण नहीं है? सब महिला देवता है। तो यहाँ पे महिला देवताओं का प्रमाण मिलता है। हमें वैदिक साहित्य में इस बात की पुष्टि होती है। न महिला देवताओं को पुरुष देवताओं के बराबर दर्जा दिया गया नहीं, बराबर दर्जा नहीं दिया गया है। यहां आप देखें तो पुरुष देवताओं की तुलना में उनको कम महत्व दिया गया है। ऐसे ठीक है, जो वैदिक कालीन जो समाज था, आप समाज में आप देखते हो कि चूंकि कबीलाई समाज है तो समता मूलक समाज होगा, लेकिन यहां पे जो महिला जो देवियां हैं उनको थोड़ा देवताओं से कम महत्व दिया गया है, और अधिकतर आपको देवताओं के ही हमें साक्ष्य मिलते भी हैं। अच्छा, इस काल में मूर्ति पूजा प्रचलन था? नहीं, मूर्ति पूजा अभी मूर्तियां कहां बनाई जा रही हैं? आप देखो तो वैदिक कार्य कहां मूर्ति। हाँ, यहां पे एक कर क्या रहे हैं कि जिन्हें भी ईश्वर मान रहे हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं ना, प्रार्थना कर रहे हैं ना। क्योंकि जब इन्होंने तमाम प्राकृतिक शक्तियों का दैवीयकरण किया तो उसके लिए इन्होंने यज्ञ नहीं किया ईश्वर को खुश करने के लिए, बल्कि इन्होंने स्तुति किया, प्रार्थना किया कि तुम जो कोई भी हो, तुम वंदनीय हो, हम तुम्हारी वंदना करते हैं। तो यहां पे आप देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और आप लोगों का जो आंसर आया था, अब आप लोग खुद अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये आपका अपना एग्जाम है और आपको अपने आप को खुद इवेलुएट करना है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन जो आप जल्दबाजी करते हो, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिस है, आप यहां प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हो कि आगे होने वाली गलतियों में सुधार किया जाए। तो जल्दबाजी में बच्चों आंसर नहीं देना है। क्लियर? आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न आप देखें तो जीवन के 4 चरणों को उपनिषदों के अनुसार व्यवस्थित करें। जीवन के 4 चरणों को उपनिषदों के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, जीवन का जो 4 चरण है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी नहीं, वही है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास और वानप्रस्थ। निम्नलिखित विकल्पों से सही उत्तर चुनें, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना है। अब जीवन के 4 फेज, अरेंज द 4 स्टेज इन लाइफ अकॉर्डिंग टू उपनिषद, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास एंड वानप्रस्थ। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब आप देखें तो आगे चलकर जैसे जैसे कर्मकांड बढ़ता चला जाता है और कर्मकांड बढ़ता है तो उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोगों ने देखा कि भाई धर्म के क्षेत्र में भी एक बड़ा परिवर्तन आता है। धर्म का भी स्वरूप बदलता है, राजनीतिक दशाएं भी बदलती हैं, आर्थिक गतिविधियां में भी परिवर्तन हुई, समाज के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। फिर धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर होता चला जाता है, धर्म का प्रभाव ज्यादा बढ़ता चला जाता है, धर्म कर्म कांडीय होता चला जाता है, यज्ञ की महत्ता बढ़ती चली जाती है और जीवन के हर घटनाओं को धर्म से जोड़ दिया जाता है। इसी क्रम में बच्चों आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसी क्रम में आपको 16 संस्कार आ गया, यानी जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद तक पूरे जीवन को धर्म ने जकड़ लिया, पूरे जीवन को। यानी आप देखो कि अगर बच्चा गर्भ में आया, महिला अगर गर्भवती हुई तो उस समय भी एक संस्कार करना पड़ रहा है, पुंसवन संस्कार, और उसके बाद मरने के बाद भी उसका अंतिम संस्कार 16वां संस्कार हो रहा है। तो पूरे धर्म ने जीवन को जकड़े हुए थे। अच्छा, इस जकड़न से हो क्या रहा था कि लोग बेचैन हो रहे थे, लोगों को घबराहट होने लगी इस धर्म के जकड़न से, इस 16 संस्कार से। अब लोग उससे बाहर निकलना चाहते थे। तो ही आरण्यक उपनिषद का वह फेज है, आरण्यक उपनिषद का वह फेज है जिसमें आप देखते हो कि लोग जंगल की ओर जाते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तर्क पर बल दिया जाता है, ज्ञान की खोज होती है, हर चीजों को तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगता है और फिर इन रीति रिवाजों की आलोचना की शुरुआत हो जाती है। उपनिषद कालीन चिंतन में भी दिखाई देता है। आगे यही उपनिषद कालीन जो चिंतन है वह बुद्ध के चिंता में हमें बुद्ध के दर्शन में दिखाई देता है, क्योंकि जो कर्मकांडीय रीति रिवाज थे, उन कर्मकांडीय रीति रिवाजों का बहिष्कार, विरोध तो उपनिषद काल में ही हो गया, यानी आधार निर्मित हो गया। तब जाकर बुद्ध ने एक आंदोलन चला दिया, क्योंकि लोग भी तो बेचैन थे। उसी तरीके से आप देखो तो जीवन को 4 फेजों में बांध दिया गया। 4 फेज क्या? तो पहले आपको ब्रह्मचर्य, यानी अगर जीवन 100 वर्ष है तो 100 वर्ष अगर आयु है तो इसको 4 फेज में बांटा गया। फर्स्ट फेज क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यानी आप उस समय शिक्षा प्राप्त करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर गुरु को गुरु दक्षिणा देने के पश्चात जब आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तब फिर आप सेकेंड फेज में आएंगे। और वह जीवन कौन सा है? गृहस्थ जीवन। वह सेकेंड फेज है कि फिर आप अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पिता के ऋण से आपको मुक्त होना है, पितृ ऋण। और पितृ ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी? संतान की उत्पत्ति करके। तो फिर आप गृहस्थ जीवन में आएंगे, आप अर्थव्यवस्था से जुड़ेंगे, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ेंगे और संतान की वैवाहिक जीवन जिएंगे, संतान की उत्पत्ति होगी। तो वह एक फेज होगा, यानी 25 से लेकर 50 वर्ष तक का जो फेज है वह क्या है? गृहस्थ जीवन। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? तो गृहस्थ जीवन के बाद फिर धीरे धीरे, क्योंकि अब आपके उत्तराधिकारी होने लगे बड़े, तो अब आप उनको अधिकार को ट्रांसफर करो। इसके लिए रखा गया क्या? वानप्रस्थ, कि अब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। अब धीरे धीरे आप
जंगल की ओर जाएं, जंगल की ओर जाएं, यानी अब पारिवारिक दायित्व को आप त्यागें, सामाजिक दायित्व का आप त्याग करें, तो यह थर्ड फेज हो गया। और फिर अंतिम समय तक आते आते यानी 50 से 75 वर्ष यह वानप्रस्थ, इस बीच में आपको वानप्रस्थ यानी सारी चीजों से अब धीरे धीरे मोह माया से आपको बाहर निकलना है। और फिर 75 वर्ष के बाद आप पूरी तरीके से सब चीजों से आप दूर हट जाओ और बन जाओ सन्यासी। सन्यासी, तो यह आपको जीवन का यह 4 फेज है। अब इसमें सही क्रम पूछा जा रहा, तो 1 2 4 3, तो 1 2 ओके सॉरी, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ संन्यास और वानप्रस्थ। हाँ, तो 1 2 कैसे 4 3, 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3, ये डी इसका आंसर होगा। आप लोगों ने भी शायद डी दिया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप लोगों ने भी डी दिया है, बिल्कुल सही, डी इसका 1 2 4 3, डी इसका सही उत्तर होगा। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। इनमें से किस संप्रदाय ने मोक्ष तक पहुंचने के लिए दुनिया के त्याग का वकालत किया? बोला कि भाई मोक्ष की प्राप्ति जो होगी वह सारी चीजों को त्याग करने के बाद ही, दुनिया को त्यागो, दुनिया को त्याग। विच ऑफ दिस सेक्ट एडवोकेटेड रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड टू रीच साल्वेशन? किसने कहा, किस संप्रदाय का यह मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति इसकी त्याग से ही होगी, ब्रह्म जगत की त्याग से होगी, दुनिया की त्याग से होगी, सारी चीजों को त्याग से होगी? योगी, नाथपंथी, सिद्धाचार्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यह कुछ आपको संप्रदाय हैं, नाथपंथी संप्रदाय, योग संप्रदाय, सिद्धाचार संप्रदाय। तो यह किसका मानना था, यह किसका मानना था? तो यहां आप देखें कि ये जो पूछा जा रहा है कि किस संप्रदाय ने मोक्ष तक पहुंचने के लिए दुनिया के त्याग का वकालत किया, योग संप्रदाय, नाथपंथी और सिद्धाचार, सभी का यह मानना था। देखो जितना भी इस तरीके के संप्रदाय होंगे वह सभी यही कहेंगे ना कि भाई मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, दुनिया को त्यागो, दुनिया को त्यागो, मोह माया को त्यागो, सब कुछ को त्याग कर दो, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस जीवन चक्र से मुक्ति मिलेगी। तो सभी संप्रदायों का था। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्म संप्रदाय, इसका संबंध भगवान विष्णु से है। वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म संप्रदाय, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्म संप्रदाय। इट इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड विष्णु। वल्लभाचार्य फाउंडेड इट। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट? बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आप, मैंने कहा था कि सारे संप्रदाय को भी देखना है, आपको वल्लभाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, है ना, निम्बकाचार्य हैं, सबके द्वारा कुछ ना कुछ, माधवाचार्य हैं, सबके द्वारा कुछ ना कुछ संप्रदाय की स्थापना की गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे और यह संप्रदाय किस भगवान से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? यह बिल्कुल सही है कि जो ब्रह्म संप्रदाय है वह विष्णु से संबंधित है और इसके संस्थापक वल्लभाचार्य थे। क्या माधवाचार्य थे ना? माधवाचार्य इसके संस्थापक थे। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वह थे आपको माधवाचार्य। माधवाचार्य इसके संस्थापक। केवल ए होगा बच्चों। अभी तक डी डी चलते आ रहा था तो आप लोगों को लगा कि सारा डी ही हो जाएगा और सी ही हो जाएगा। इसका आंसर ए होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलवर भगवान शिव के भक्त थे और नैनार विष्णु के भक्त थे। अलवर और नैनार आपने सुना होगा। ये दक्षिण भारत में आपको अलवर संप्रदाय और नैनार संप्रदाय इनका उद्भव होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अलवर वेयर द डेवोटेड ऑफ लॉर्ड शिवा, नैनार वेयर द डेवोटेड ऑफ विष्णु। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट?
इनमें से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, इनमें से दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? कौन से सही है भाई? तो यहां पे आप देख सकते हो कि आलवर भगवान शिव के भक्त थे और नैनार विष्णु के भक्त थे। तो आप लोगों का आंसर आ रहा है, शैलेंद्र ने 5 का सी, भावना डी, बलराम डी, अमित सी, अनीता ए, रमेश सी, रोहन 5 का डी, संतोष सी, विनय डी, गीता डी, गुंजा बी, ऋतिक डी। बच्चों बहुत आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आलवर वैष्णव भक्त थे और नयनार शैव भक्त थे। नयन, शिव का नयन, यह याद रखना है। नयन शिव का नयन, नयनार, नयनार शिव, यानी नयन से शिव को जोड़ दो, तीसरा नयन है ना। और आलवर वैष्णव संत हैं। यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। थोड़ा सा इन सब चीजों में ना जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। तो आकाश ने दिया है 5 का ओनली 2, ठीक है। तो आलवर नहीं, आलवर कैसे ओनली 2 कैसे होगा? नैनार विष्णु भक्त नहीं थे। नैनार कहां विष्णु भक्त थे? देखो 12 आलवर और 63 नैनार, यही थे ना। आलवरों की संख्या कितनी थी? 12 आलवर और 63 नैनार। और नैनार जो है वह कौन है? ये बस चेंज किया हुआ है। आलवर वैष्णव भक्त थे और नैनार शिव भक्त थे। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। आलवर वैष्णव भक्त थे और नैनार शैव भक्त थे। तो इसमें से कोई भी सही नहीं होगा बच्चों, डी इसका सही उत्तर होगा। और कुछ लोगों ने इसे पकड़ा भी था बहुत सही तरीके से, उसका उत्तर आप लोगों में से लोगों ने दिया भी था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे, कोई जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है, ठीक है। आप जानते भर में भी गलती कर देते हो तो थोड़ा बहुत कहीं अगर उस तरीके से कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो कभी गलत ना हो तो उसको याद रख लेना है, ठीक है। अब यहां आप देखें तो थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है, पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग हटकर साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग हटकर साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। क्या यह सही है? केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह, बहु विवाह और जाति व्यवस्था के विरुद्ध वकालत शुरू किया, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह, बहु विवाह और जाति व्यवस्था के विरुद्ध वकालत शुरू किया। क्या यह सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखते हो कि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज यह गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन हुआ था 1828 में। किसके द्वारा बच्चों? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। और इस समाज का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार करना, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करना। तो हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां थीं और अधिकांश कुरीतियां आप देखें तो महिलाओं से जुड़ी हुई थी, महिलाओं से संबंधित थी। बहुत सारी हमारी सामाजिक कुरीतियां थी। यह 19वीं 20वीं सदी में चलाया गया धार्मिक सुधार आंदोलन था, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। इसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जा रहा है, सोशियो रिफॉर्मेशन मूवमेंट। क्यों भाई? तो इनका उद्देश्य समाज में सुधार करना था, लेकिन हमारी जो सामाजिक कुरीतियां थी उनकी जड़ें जाकर धर्म से जुड़ी हुई थी। जैसे आप देख रहे हो सती प्रथा, अब यह क्या है? धर्म से जुड़ी हुई है, सामाजिक कुरीति है, लेकिन इसका जुड़ाव धर्म से था। इसके साथ साथ आप देखें तो नरबली प्रथा, शिशु हत्या, ये सारी सामाजिक कुरीतियां थी। बहु विवाह, बाल विवाह, लेकिन इन सब का जुड़ाव किससे था? धर्म से था, रिलीजन से था। और 19वीं 20वीं सदी तक आते आते समाज के सभी समाज में, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, आपका सिख समाज हो, सभी समाज में कुछ ना कुछ कुरीतियां व्याप्त होने लगी थी।
और कुरीतियां व्याप्त होने लगी तो इन कुरीतियों को लेकर एक आंदोलन पूरे भारत में चलाया जाता है ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत। अच्छा, यह वही लोग थे जो पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग थे, और इन लोगों ने देखा कि भाई बराबर यानी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी कभी भी अंग्रेज हमें समान नहीं समझे, बल्कि हमारे समाज और धर्म की निंदा करते रहे, आलोचना करते रहे। तो हम यह मौका इनको क्यों दें? तो वही पढ़ा लिखा जो वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग, उसको लगा कि हमें समाज में सुधार करना चाहिए। और समाज में सुधार कैसे होगा? तो इसके लिए इसकी जड़ें धर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम दिया गया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये मूलतः समाज सुधारक थे। उसी में राजा राम मोहन राय और राजा राम मोहन राय के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है जिसमें धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, इन सब की आलोचना की जाती है, अवतारवाद, इन सब की आलोचना की जाती है, जिसमें सती प्रथा का विरोध किया जाता है, बाल विवाह का विरोध किया जाता है, ये सारी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जाता है। और इनके प्रयास से ही, राजा राम मोहन राय के ही प्रयास से 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा उन्मूलन निरोधक कानून लाया जाता है। 1829 के नियम 17 के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और आगे फिर आप देखते हो कि 1830 तक आते आते बच्चों उसे मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में 3 प्रेसिडेंसियां थी, 3 प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत, जिसमें एक बंगाल, एक मुंबई और एक मद्रास। तो 1830 में इसे तीनों प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया जाता है। सती प्रथा अब कानूनी वैध हो जाता है। फिर आगे आप देखते हो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से फिर आपको विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाता है, क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या यह हो गई कि आपने सती होने से तो रोक दिया, उसे कानूनन वैध कर दिया, लेकिन वह जो महिलाएं थी जो सती होने से बची, उनके साथ समाज दुर्व्यवहार करता था, अमानवीय व्यवहार करता था। महिलाएं स्वेच्छा से सती नहीं होती थी, उस सामाजिक पीड़ा से सती होती थी, क्योंकि समाज उनको इतना पीड़ा देता था कि इस वजह से उनको लगता था कि इस जीवन से अच्छा मर जाना है। अब वैसी महिलाओं की संख्या समाज में बढ़ने लगी। अब हुआ कि कैसे इसका निदान कैसे किया जाए? तो इसके लिए 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है, और यह होता है कि भाई विधवाओं को विवाह करने दिया जाए। इसके लिए पूरा आंदोलन चलाया जाता है। डीके कर्वे ने भी आंदोलन चलाया, बहुत सारे विधवा आश्रम स्थापित किए, लोगों ने खुद विधवा महिलाओं से विवाह किया समाज को प्रेरणा देने के लिए। तो यह हम लोग को देखना है कि भाई अब ब्रह्म समाज है, राजा राम मोहन राय से संबंधित है। आगे चलकर राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु होती है तो इस समाज से 2 लोग और जुड़ते हैं, एक देवेंद्रनाथ टैगोर और एक केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन वह भी जुड़ते हैं। अच्छा, केशव चंद्र सेन क्या थे? थोड़े से रेडिकल थे, उग्र थे। दोनों में मतभेद हो जाता है। तो मतभेद हो जाता है तो ब्रह्म समाज का पहला विभाजन 1865 में हो जाता है। और 1865 में होता है तो देवेंद्रनाथ टैगोर वाला जो ब्रह्म समाज है वह कहलाया आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन वाला जो ब्रह्म समाज है वह कहलाया भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। ठीक है, तो आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, ये दोनों याद रखना है आपको। अच्छा, उसके बाद आप देखते हो तो आगे चलकर फिर आपको जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था 1878 में, उसका दूसरा विभाजन हो जा रहा है। यह केशव चंद्र सेन के कारण हुआ, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पायु बेटी का विवाह कूच बिहार के शासक से कर दिया, जिसके कारण एक बार फिर ब्रह्म समाज विभाजित होता है। और वही साधारण ब्रह्म समाज से अलग, ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन वाला जो समाज हुआ गया वह भारतवर्षीय ब्रह्म समाज तो था ही, लेकिन शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, 2 नाम याद रखना है। शिवनाथ शास्त्री ये सब आप लोग पढ़े होंगे भाई, एवं आनंद मोहन बोस का जो समाज था, आनंद मोहन बोस,
इनका समाज क्या कहलाया? तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, क्योंकि यह केशव चंद्र सेन से अलग हो जाते हैं और अलग होकर इन्होंने क्या किया? किस समाज का? तो साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। तो क्या केशव चंद्र सेन ने किया? बल्कि केशव चंद्र सेन का समाज क्या था? भारतवर्षीय। इनका जो समाज था उसका नाम क्या था? भारतवर्षीय। ये सब याद रखना है। आदि ब्रह्म समाज कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज कौन? राजा राम मोहन राय। चार चीजों को तो आपको याद रखना है कि भाई ब्रह्म समाज, देखो यहां पे एक जगह मैं आपको बता दे रहा हूं। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज किसने? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज किसने? आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। कभी भूलना नहीं है, ठीक है, जब इसमें विभाजन हुआ तो। उसके बाद आदि ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, साधारण भारतवर्षीय ब्रह्म समाज है ना। पहले भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, फिर इसमें मैं बता रहा हूं भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। यह कौन? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। फिर आगे चलकर साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है, किसके द्वारा? शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री और दूसरे कौन? आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। अब बताओ, इतनी चीजों को आपको याद रखना है। ये आपको कब? तो ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में। आगे चलकर इन दोनों में वैचारिक मतभेद होता है तो 1865 में यह विभाजित हो जाता है। फिर इसी भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से अलग होकर 1878 में क्या हो जा रहा है? साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो मैं जरा देखूं आप लोगों का आंसर जो आया होगा। कौन सा प्रश्न था? कौन सा प्रश्न था? यह था छठा, और आप लोगों ने आंसर शायद अब तो बहुत ऊपर चला गया, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने आंसर सही दिया होगा, यानी यह गलत हो गया, यह गलत हो गया। केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह, बहु विवाह और जाति व्यवस्था के विरुद्ध वकालत शुरू किया था। बिल्कुल सही है। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही 1872 में आपको बाल विवाह अधिनियम लागू किया जाता है, केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही। लेकिन केशव चंद्र सेन ने स्वयं उसका पालन नहीं किया, जिसके कारण केशव चंद्र सेन का जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था वह विभाजित हो जाता है, क्योंकि इनके प्रयास से ही 1872 का आपको जो बाल विवाह अधिनियम लागू किया गया था, यह भी ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसका यानी यह तो सही है, केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह, बहु विवाह और जाति व्यवस्था के विरुद्ध वकालत। बिल्कुल सही है कि जाति व्यवस्था के विरुद्ध इन्होंने क्या किया? तो एक प्रकार से आप देखो तो इन्होंने वकालत नहीं किया, उसका विरोध किया ना। वकालत कहां करेंगे? ये गलत है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, जाति व्यवस्था के विरुद्ध वकालत शुरू किया, सही है। तो इन सब के विरुद्ध इन्होंने भाई, यानी आपको कहा जा रहा है कि हाँ, केशव चंद्र सेन स्टार्टेड एडवोकेटिंग अगेंस्ट विरुद्ध चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एंड कास्ट सिस्टम। इनके विरुद्ध तो इन्होंने आंदोलन किया ही, वकालत किया यानी आंदोलन किया। अब देखो ना, यहां पे है केशव चंद्र सेन स्टार्टेड एडवोकेटिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एंड कास्ट सिस्टम। इन सब के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन शुरू किया, प्रचार प्रसार शुरू किया। बिल्कुल सही है। तो ए गलत है, आर सही है, आर सही है। इसका आंसर डी होगा बच्चों। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, डी इसका आंसर होगा। वेरी गुड। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, बड़ा ध्यान से।
श्री नारायण गुरु ने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक भगवान का नारा दिया। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। श्री नारायण गुरु ने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक भगवान का नारा दिया। श्री नारायण गुरु coined the slogan one religion, one caste, one God for mankind। राजा राम मोहन राय ने धर्म परिपालन समाज इन्होंने स्थापित किया था। श्री नारायण गुरु राजा राम मोहन राय ने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज का मुकाबला करने के लिए धर्म सभा का आयोजन किया। ब्रह्म समाज ने कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह से बहिष्कृत कर एक निश्चित निर्णय लिया। कर्म के सिद्धांत को पूरी तरीके से बहिष्कृत कर ब्रह्म समाज took a definite stand on the doctrine of karma by disregarding it completely। क्या कर्म के सिद्धांत को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया कि कर्म का कोई, किसने? ब्रह्म समाज पूछा जा रहा है कि क्या कर्म के सिद्धांत को इसने अस्वीकृत कर दिया क्या? बिल्कुल डी जो है वह सही नहीं है, बल्कि ब्रह्म समाज ने कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह से नकारा नहीं, बोला कि कर्म ही आपका, तो कर्म के सिद्धांत को तो स्वीकार ही किया जा रहा है। ठीक है। श्री नारायण गुरु ने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, राजा राम मोहन राय सामाजिक बुराइयों को अभियान चलाने के लिए आत्मीय सभा, और राधाकांत देव ने आपको धर्म सभा का आयोजन किया था। यह जरूर याद रखना है। यहां आप देखें तो श्री नारायण गुरु, यह केरल में श्री नारायण गुरु थे। फिर इसी तरीके से आप देखते हो ईवी रामास्वामी नायकर का भी नाम आपने सुना होगा। उन्होंने भी आंदोलन चलाया था, आत्मसम्मान आंदोलन। ईवी रामास्वामी नायकर, श्री नारायण गुरु केरल, तो इन लोगों के द्वारा बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। निम्न जातीय सुधार, इन्होंने एक जो आंदोलन चलाया था श्री नारायण गुरु ने, यह आपको अछूतों को मंदिर प्रवेश के अधिकार दिलाने के लिए। ठीक है। एझवा जो जनजाति के लोग थे, उनको मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए केरल के थे। नेक्स्ट आते हैं, वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। चलिए डेट बता दिया गया है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? वेद समाज नाम सुने होंगे आप लोग। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, वेद समाज की स्थापना 1864। क्लियर है? 1864 वेद समाज की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी। यह समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। यह ब्रह्म समाज से भिन्न था क्योंकि इसने बहुदेववाद का प्रचार किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर कौन सा सही होगा बच्चों? जल्दी से बताएंगे। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में की गई, चेन्नई में हुई, और यह केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रेरित होकर, ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित होकर यह आपको मद्रास में वेद समाज स्थापित किया जाता है। ध्यान रखना है। मुंबई में प्रार्थना समाज, ये दो चीजें ध्यान रखना। मुंबई में प्रार्थना समाज और मद्रास में वेद समाज, ये दोनों किससे प्रेरित होकर? ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित होकर। याद रहेगा। मुंबई का प्रार्थना समाज याद रहेगा, कसम खा लो कि नहीं भूलेंगे। केशव चंद्र सेन यात्रा करते हैं क्योंकि थोड़े रेडिकल थे। वह ब्रह्म समाज की शाखाओं का विस्तार करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे, और इनकी यात्रा से प्रेरित होकर मुंबई में प्रार्थना समाज और मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है। क्लियर है? यह ब्रह्म समाज से भिन्न था। बिल्कुल ब्रह्म समाज से अलग तो था ही, क्योंकि इसने बहुदेव, ब्रह्म समाज से भिन्न कहां था? सॉरी, यह ब्रह्म समाज से भिन्न नहीं था ना। बहुदेववाद का कहां प्रचार किया भाई? एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज भी तो एकेश्वरवाद की बात करता है, तो यह ब्रह्म समाज से भिन्न कहां, बल्कि उनके विचारों से ही तो प्रेरित होकर, प्रभावित होकर
यह स्थापित होता है, तो यह तो हो गया गलत। अब बताओ इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो 1 और 2 बिल्कुल बी इसका सही उत्तर होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। ऐसे रात दिन आप लोग कुछ ना कुछ के लिए कसम खाते ही रहते हो, है ना, किसी ना किसी चीज के लिए एकदम कसम खाते हो, अपनी कसम तुम्हारी कसम, है ना। तो थोड़ा इन चीजों के लिए भी अगर खा लिए तो कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग समझ रहे होगे कि कसम क्यों खाते हो, कि मैं जो भी बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। वहां तो गीता तक हाथ रखने की बात की जाती है, कुरान तक हाथ रख के की बात की जाने लगती है। बाकी आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे। उन्होंने प्रतिमा पूजा को अस्वीकार कर दिया। दे रिजेक्टेड आइकोनोग्राफी, ये गलत है, आइडियल होगा, ठीक है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, इनमें से दोनों, दोनों में से कोई भी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे। आर्य समाज की स्थापना कब हो रही है? 1875 में मुंबई में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में। कहां पे बच्चों? मुंबई में। बाद में इसका लाहौर भी मुख्यालय बनाया जाता है, बाद में इसका मुख्यालय लाहौर भी बनाया जाता है। और इसने पुनः वेदों की ओर लौटो, है ना, पुनः वेदों की ओर लौटो की बात आर्य समाज ने किया। इसी का स्लोगन था। शुद्धि आंदोलन चलाया जाता है इसके द्वारा। वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास करता है और बोलता है कि वेद जो है वह ईश्वर प्रदत्त रचना है, ईश्वरीय रचना है। वेद की रचना मानव ने नहीं किया, देवताओं ने किया। तो यह वेद को सभी ज्ञानों का आधार, वेद को मानता है आर्य समाज कि भाई वेद ही सभी ज्ञानों का आधार है और यह अलौकिक है, ईश्वर प्रदत्त है। इसी के द्वारा यह स्लोगन दिया गया, पुनः वेदों की ओर लौटो। पुनः वेदों की ओर लौटो का तात्पर्य था कि भाई अब वैदिक काल में मत चले जाओ, जनजाति मत बन जाओ, बल्कि एक सामाजिक संगठन है समाज में सुधार करने के लिए। और हमारी सामाजिक कुरीतियां क्या थी? जात पात, छुआछूत, वर्ग भेद। क्या वैदिक काल में ऐसा कुछ था? क्योंकि पहले तक हमारा यह मानना था, हम लोगों का यह विचार था कि भाई हमारी जो ओरिजिन है, हमारी जो शुरुआत है, वह कहां से चली आ रही है? वह वैदिक काल से। हम वैदिक संस्कृति का पालन करते आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन अस्तित्व में नहीं आई है। भाई इसकी स्थापना देखो ना, स्थापना 1875 में हो रही है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो अभी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में तो हम जान ही नहीं रहे हैं। तो इसका था कि पुनः वेदों की ओर लौटो, यानी आज जो हमारे समाज में ये जो छुआछूत है, वर्ग भेद है, जात पात है, ये हमारी अपनी नहीं रही है। शुरू से वैदिक काल उसका उदाहरण दिया जा रहा है कि भाई देखो, जहां से हम चले हैं इस तरीके से हम नहीं थे, विभाजित नहीं थे। वहां मूर्ति पूजा नहीं था। वैदिक आर्य क्या थे? ईश्वर की स्तुति करते थे। वहां अवतारवाद नहीं था। तो यहां पे आप देखो तो एकेश्वरवाद की बात करें तो वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास सही है। उन्होंने मूर्ति पूजा, प्रतिमा पूजा को अस्वीकार कर दिया। प्रतिमा पूजा को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या यह सही है? क्या यह सही है? बल्कि यहां तो मूर्ति पूजा है ही, मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल सही है। मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया। मूर्ति पूजा तो है ही नहीं किसी में भी। आर्य समाज भी कहां मूर्ति पूजा? तो इसने मूर्ति पूजा, प्रतिमा विज्ञान अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल सही। प्रतिमा पूजा को अस्वीकार कर दिया, सही है। तो इनमें से दोनों ही सही होगा। सी इसका सही होगा बच्चों। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा ना। इसका तो सही उत्तर सी होगा कि वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास किया और प्रतिमा पूजा को, मूर्ति पूजा को क्या कर दिया?
अस्वीकार कर दिया। सी होगा इसका सही उत्तर बच्चों। मूर्ति पूजा को, कोई भी मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी सामाजिक संगठन है सभी ने एकेश्वरवाद की ही बात किया है, सभी सामाजिक धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार करते हैं, मूर्ति पूजा की बात नहीं है ना। हाँ, केवल एकमात्र थे रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, वे मूर्ति पूजक थे, वे कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे, है ना, रामकृष्ण परमहंस। बाकी सारे मूर्ति पूजा का विरोध ही करते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा विचार दयानंद सरस्वती द्वारा समर्थित था? एक वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज की स्थापना, चतुवर्ण व्यवस्था का वैदिक राष्ट्र, वैदिक नेशन ऑफ चतुवर्ण सिस्टम, वेदों और पुराणों की अचूकता, यानी वेद और पुराण जो हैं वे क्या हैं? दोनों ही अचूक हैं, दोनों ईश्वर प्रदत्त हैं। पूछा जा रहा है कौन सा दयानंद सरस्वती द्वारा समर्थित था? विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज वेयर सपोर्टेड बाय दयानंद सरस्वती? एक वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज, चतुवर्ण व्यवस्था का वैदिक राष्ट्र और वेद और पुराण की अचूकता। कौन सा विचार दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था? कौन सा विचार दिया गया था? थोड़ा यहां पे प्रश्न उलझा हुआ दिख रहा है। अब देखो, वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज, यह तो बात कर ही रहा है आर्य समाज, दयानंद सरस्वती कहते ही है। अच्छा, यहां वेद को तो अचूक माना गया है, लेकिन पुराण को सभी कर्मकांडों का आधार माना गया है। वेद को माना गया कि वेद ईश्वर प्रदत्त रचना है और पुराण ही हमारे कर्मकांडों का वो है, तो यानी यह तो हो गया बच्चों गलत। ठीक है, चतुवर्ण व्यवस्था वैदिक राष्ट्र, ठीक है, तो चतुवर्ण व्यवस्था का बात किया गया, यानी वैदिक काल की तरह, वैदिक काल की तरह, वैदिक काल पर आधारित आप यह कह सकते हो कि भाई चतुवर्ण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो वैदिक काल पर आधारित चतुवर्ण व्यवस्था। जैसे ऋग्वैदिक काल में भी तो है ना, वहां सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ही चतुवर्ण व्यवस्था का बात किया गया, लेकिन यह चतुवर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो? कर्म आधारित या जन्म आधारित? कर्म आधारित। कभी कभी थोड़ा प्रश्न को आप लोग समझें, उत्तर निकल जाता है बच्चों। अब आप लोग जैसे ही समझते हो सही उत्तर दे देते हो, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? कभी कभी ऐसे भी प्रश्न, अनसुलझे प्रश्न, टेढ़े मेढ़े प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि हर एंगल से आपको सोचना है। कभी ऐसे वो घुमावदार प्रश्न रहेंगे जिसका स्पष्ट ही नहीं होगा, कुछ भी स्पष्ट ही नहीं होगा। कुछ ऐसे प्रश्न आप लोग को मिलते होंगे कि जिसको एग्जामिनेशन हॉल में समझ में नहीं आता है, स्पष्ट ही नहीं हो पाता है कि कहना क्या चाह रहा है, लेकिन थोड़ा उस पर सोचोगे तो उसका आंसर निकल जाता है। तो यह आप देखें कि वर्ग में, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? डी इसका सही उत्तर होगा। 10 का डी इसका सही उत्तर होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आर्य समाज 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में एक उत्तर भारतीय हिंदू सुधार संगठन था। आर्य समाज के बारे में कहा जा रहा है, बड़ा स्टेटमेंट लंबा चौड़ा है। आर्य समाज 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में एक उत्तर भारतीय हिंदू सुधार संगठन था जो विशेष रूप से पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्य समाज की स्थापना 1875 में एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। इसने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित किया और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग भी किया। इसने वेदों को अचूक माना, वेद को अपौरुष माना। अचूक यानी अपौरुष, यानी यह अपौरुष, अपौरुष यानी वेद क्या है? तो अपौरुष है, यानी ईश्वर प्रदत्त रचना है, अचूक। आर्य समाज ने उन लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया जो हाल ही में इस्लाम में परिवर्तित हुए थे। ठीक है, अब इनमें से कौन सा गलत है? आपसे गलत पूछा जा रहा है कि इनमें से गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग को दे देना चाहिए। विनय ने दिया है 11 का बी,
गीता का भी, शैलेंद्र का भी, अमित का भी, करण का भी, भावना का ए। हाँ रॉन्ग पूछ रहा है बिल्कुल भावना, पर हिस्ट्री में सब पढ़ाए हैं सर। हाँ सभी पढ़े होंगे बच्चों, आप लोग को भी पढ़ाया गया होगा और भी जगह जो बच्चे जहां भी पढ़े होंगे सबको पढ़ाया गया होगा। रवि ए, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा, मैं बार बार कहता हूं, गलत पूछा गया है पहले ही आप लोग ध्यान दें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पूरा पढ़ लिया करें और गलत कौन सा गलत है, क्लियर, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें, मुझे लग रहा है आप लोगों ने समझ गए। अब आप देखो तो पहला आर्य समाज की स्थापना 1875 में तो की जा रही है, लेकिन क्या एमजी रानाडे थे क्या, दयानंद सरस्वती ने? तो ये तो पहला ही गलत हो गया, निकालो हटाओ, कौन सा गलत है। अच्छा यानी कौन सा गलत, तो हाँ बिल्कुल सही, तो कौन सा गलत है, तो गलत है तो ये तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि पहला तो गलत है भाई, पहला गलत है। अच्छा, इसने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित कर और इसे ज्ञान विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग किया, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे चलकर आर्य समाज के द्वारा ही आप देखते हो कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, और जिसमें अंग्रेजी शिक्षा आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा गया, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी लाहौर, और दूसरा बनाया जा रहा है, वही विभाजन होता है इसी बात को लेकर। दूसरा होता है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में, तो यह सही है, बिल्कुल सही है। इसने वेदों को अचूक माना, बिल्कुल सही है, और इसने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, बिल्कुल ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, बस एक गलत है, केवल एक गलत है, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आप लोगों ने सही समझा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। फराजी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस्लाम धर्म के अंतर्गत चलाया गया आंदोलन था फराजी आंदोलन। थोड़ा फैक्चुअल है। फराजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद, हाजी शरीयत उल्लाह, सैयद अहमद खां, सैयद अहमद रायबरेलवी। किसके द्वारा फराजी आंदोलन चलाया गया था? थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, फैक्चुअल प्रश्न है, बिल्कुल फैक्चुअल है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। जानते हो तो सही होगा, नहीं जानते हो तो गलत होगा। फैक्चुअल प्रश्न का दो ही बेस होता है, या तो पता है और नहीं तो नहीं पता है। पता है तो सही होगा, नहीं पता है तो गलत होगा। तो यहां आप देखें कि हाजी शरीयत उल्लाह, यह आपको फराजी आंदोलन के संस्थापक थे, ठीक है, हाजी शरीयत उल्लाह। इस्लाम धर्म के अंतर्गत चलाया गया सुधारवादी आंदोलन था फराजी आंदोलन। ये सब खैर आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बहावी आंदोलन सुने होंगे, बहुत फेमस रहा है। बहावी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बहावी आंदोलन यह अनिवार्य रूप से एक इस्लाम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इस्लाम धर्म के अंतर्गत चलाया गया पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। क्या यह सही है? यानी यह इस्लाम धर्म में सुधार के लिए। रायबरेली के सैयद अहमद इसकी स्थापना किए थे। अब्दुल बहाव की शिक्षाओं ने इसे प्रेरित, यानी यह रायबरेली के सैयद अहमद क्या इसकी स्थापना किए, और क्या इस पर अब्दुल बहाव जो बहावी आंदोलन चलाए, जो संस्थापक थे, जनक थे, उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर क्या सैयद अहमद रायबरेली ने इसकी स्थापना की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में बहावी आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है या सही है? अनिवार्य रूप से इस्लाम धर्म के अंतर्गत चलाया गया पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। यह इस्लाम धर्म के अंतर्गत पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, इस्लाम धर्म में सुधार के लिए, पुनरुत्थान, ठीक है। रायबरेली के सैयद अहमद ने इसकी स्थापना की थी, और यह अब्दुल बहाव की शिक्षाओं से काफी प्रेरित थे। सैयद अहमद रायबरेलवी इन्हें कहा जाता है। तो इनकी शिक्षाओं से प्रेरित थे और इसलिए इन्होंने बहावी आंदोलन यानी भारत में चलाया। तो इसमें तीनों ही सही है, 1 2 3 तीनों सही है बच्चों, ठीक है। और भारत में इसका जो महत्वपूर्ण केंद्र था, यह ध्यान रखना, यह बहावी आंदोलन जो चलाया गया था, भारत में इसका महत्वपूर्ण केंद्र बिहार रहा था, बिहार का पटना। यह भारत में इसका महत्वपूर्ण सेंटर रहा था, पटना, बिहार का पटना। तो यह था आज के सेशन का, यह हमारा अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, यह आपका लास्ट प्रश्न है।
और मुझे लगता है अंत भला तो सब भला होना चाहिए। बाबा गुरु नानक देव के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म और इस्लाम को नहीं मानते थे, इसलिए उनकी इच्छा एक नए धर्म की स्थापना करने की थी, जिसका नाम उन्होंने सिख धर्म रखा। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है कि बाबा गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म और इस्लाम को नहीं मानते थे, इसलिए उनकी इच्छा एक नए धर्म की स्थापना करने की थी, जिसका नाम उन्होंने सिख धर्म रखा था। उन्होंने बलिदान, अनुष्ठान, स्नान, छवि पूजा, तपस्या और शास्त्रों को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। उन्होंने 5 प्रतीकों को परिभाषित किया, यानी कहा कि भाई सिखों को 5 सिंबल लेना है। ही डिफाइंड 5 सिंबल्स। अनकट हेयर यानी बाल को नहीं काटना है। ए डैगर यानी एक क्या रखना है, खंजर रखना है। ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स यानी क्या पहनना है, तो कच्छा। पेयर ऑफ शॉर्ट्स समझ रहे ना, शॉर्ट्स यानी कच्छा। कॉम्ब कंघा एंड स्टील बैंगल और कड़ा स्टील का, विच नीड टू बी वर्न बाई हिज फॉलोवर्स। उसे अपने अनुयायियों को पहनने की सलाह इन्होंने दी। पंचम क अपनाने की सलाह दी, जिन्हें कहा गया पंचम क, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपान, यही है ना पंचम का। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से गुरु नानक देव जी के बारे में सही है, तो मैं जरा देखूं आप लोगों का अंत भला आप लोग कर रहे हो क्या। अब गुरु नानक देव जी ने हिंदू धर्म और इस्लाम को नहीं मानते थे, इसलिए एक नए धर्म की इन्होंने स्थापना की थी, जिसका नाम उन्होंने सिख धर्म रखा था। क्या यह सही है? क्या यह सही है? इसलिए सिख धर्म की स्थापना थोड़े, बल्कि आप देख रहे हो कि गुरु नानक देव जी को तो उठाकर ये हिंदू मुस्लिम एकता के पुरजोर समर्थक थे। गुरु नानक देव जी हिंदू मुस्लिम एकता के पुरजोर समर्थक थे, इसलिए उठाकर इनको बाबर ने कैद में डाल रखा था। और जब बाबर ने इनको कैद में डाला तो इन्होंने कहा कि लगता है भारत में न्याय को पंख लग गया है, न्याय कहीं उड़कर चला गया। अच्छा, बाबर इनका सम्मान भी फिर किया, बाद में इनको छोड़ दिया जाता है, इसलिए क्योंकि बाबर जब 1526 का पानीपत का युद्ध लड़ता है, उसके बाद उसको खानवा का युद्ध लड़ना होता है। और खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, उसे धर्म युद्ध कहा था, और ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, इसलिए बाबर इनको गिरफ्तार कर लेता है। तो यह तो गलत स्टेटमेंट हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। उन्होंने बलिदान, अनुष्ठान, स्नान, छवि पूजा, तपस्या और शास्त्रों को अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल धार्मिक कर्मकांड की आलोचना इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया? गुरु नानक देव जी ने, ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना किया। 5 प्रतीकों को परिभाषित किया। यह जो पंचम का है गुरु नानक देव जी ने नहीं, बल्कि किसने दिया था पंचम का? गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को कि 5 का आपको अपनाना है, जिसमें केस रखना है, कड़ा पहनना है, कच्छा पहनना है, कृपान धारण करना है और कंघा रखना है। ये सभी सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। तो यह भी तो फिर गलत हो गया ना बच्चों, यह भी तो गलत हो गया। यानी ये गुरु नानक देव जी थोड़े बताए हैं, ये तो आपको कौन? तो सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु ना गुरु गोविंद सिंह जी ना, गुरु नानक देव जी थोड़े कहते हैं। ये तो गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि पंचम का अपनाने की बात, कि प्रत्येक सिख को यह अपनाना पड़ेगा, तो यह भी गलत हो गया। तो इसमें से सही कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, बी सही होगा। तो आसान सा प्रश्न था, इसे आप लोगों को कैसे गलती कर दी? ये नहीं होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। तो यह था बच्चों आज का हमारा सेशन। अभी हम लोग का जो बचा हुआ है कल्चर में, अब मुश्किल से 4-5 टॉपिक बचा हुआ है। एक तो इस्लामिक स्थापत्य कला, वह बचा हुआ है मुझे याद है। भाषा साहित्य बचा हुआ है, भाषा साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर।
और एक बचा हुआ है हमारा विविध, जिसमें हम लोग ओवरऑल सारी चीजों को ले लेंगे, मिसलेनियस भी 4-5 और भी आपको, यानी अभी आप मान लो कि कम से कम 150-200 क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे आर्ट एंड कल्चर पे, 150-200 क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे। तो यह था आज का सेशन बच्चों, इसके साथ ही आज के सेशन को समाप्त किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना खूब ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं बच्चों।